हेलो बच्चों, सोनालिका ई गुरुकुल में आपका स्वागत है। एक बार फिर से हम एक और मजेदार सा टॉपिक आप सबके लिए लेकर आए हैं। पर क्या है आज का टॉपिक? चलिए जानते हैं। मीनू को बचपन से ही समुद्र बहुत अट्रैक्ट करता था। वो समुद्री जीवन को डीप में पढ़ना और समझना चाहती थी। इसीलिए बड़े होकर मीनू एक मरीन बायोलॉजिस्ट यानी समुद्री जीव विज्ञानी बनी। बच्चों, मरीन बायोलॉजिस्ट वो होते हैं जो ओशंस की स्टडी करते हैं, वहाँ रहने वाले प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ते हैं। मीनू अक्सर समुद्र की सैर पर जाती थी और आज वो फिर से निकल पड़ी थी अंडर वाटर सैर के लिए। तो क्या आप चलेंगे मीनू के साथ अंडर वाटर सैर पे? चलिए आओ बच्चों, तुम्हें ले जाएं समुद्र के अंदर। साथ में गाते हैं। आओ बच्चों, तुम्हें ले जाएं समुद्र के अंदर। आओ बच्चों, तुम्हें ले जाएं समुद्र के अंदर। कौन रहता है, कौन दिखता है, चल के देखते हम। आओ बच्चों, तुम्हें ले जाएं समुद्र के अंदर। उस दिन समुद्र के अंदर बड़ी अजीब सी शांति थी। कोई भी समुद्री जीव दिखाई नहीं दे रहा था। मीनू को समझ नहीं आया कि आज हो क्या गया है। हर तरफ देखा पर कोई भी समुद्री जीव नहीं दिखा। थोड़ा आगे चलने पर उसे रोने की आवाज सुनाई दी। वो सोचने लगी कि ये किसकी आवाज हो सकती है और आ कहां से रही है। कोई दिख तो रहा ही नहीं था। इधर उधर हर तरफ घूमने के बाद उसकी नजर एक ऑक्टोपस पे पड़ी। वो रो रहा था। क्या हो गया ऑक्टोपस? तुम रो क्यों रहे हो? क्या बात है, मुझे बताओ। व्हेल की तबीयत बहुत खराब हो गई है, समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करें। अरे, एकदम से कैसे खराब हो गई व्हेल की तबीयत? अच्छा तुम चिंता मत करो ऑक्टोपस, मुझे जल्दी से उसके पास ले चलो। ऑक्टोपस और मीनू व्हेल के पास जाते हैं। सभी व्हेल की हालत को देखकर परेशान हो रहे थे। किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। मीनू ने थोड़ा पास जाकर देखा। व्हेल बिल्कुल सुस्त ढीली पड़ गई थी। उसको सांस लेने में दिक्कत हो रही थी। उसकी कंडीशन काफी सीरियस थी। तुरंत मीनू ने उसे अपने इंस्टीट्यूट ले जाने का इंतजाम किया। अपने इंस्टीट्यूट पहुंचकर मीनू और उसके साथ वालों ने व्हेल को एग्जामिन करना स्टार्ट किया। अब ये खबर हर तरफ आग की तरह फैल रही थी। न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल्स, हर जगह सिर्फ यही बात हो रही थी। 2 दिन के बाद बायोलॉजिस्ट को पता चला कि व्हेल की तबीयत क्यों खराब हो गई थी। व्हेल के पेट में लगभग 40 किलो प्लास्टिक मिला था और यही कारण था कि व्हेल की तबीयत खराब हुई थी। पता है बच्चों, ये कहानी सच्ची घटना पे आधारित है। मार्च 2019 में फिलीपींस के बीच पर एक व्हेल के पेट में से 40 किलो प्लास्टिक मिला था और पेट में इतना प्लास्टिक होने की वजह से वो कुछ खा नहीं पा रही थी और वो मर गई। बहुत से लोग बोटिंग करते वक्त पॉपकॉर्न या चिप्स का प्लास्टिक कचरा पानी में ही डाल देते हैं। बीचेस पे जाते हैं तो सारा कचरा वहीं छोड़ आते हैं। इस कचरे में प्लास्टिक की मात्रा काफी ज्यादा होती है और इसी को प्लास्टिक पोल्यूशन कहते हैं। अब ये प्लास्टिक पानी में तैरता है और धीरे धीरे धीरे
समुद्री जीवों तक पहुंच जाता है। अब हम तो जानते हैं कि प्लास्टिक हमारे लिए हार्मफुल है, पर समुद्री जीवों को तो ये नहीं पता ना। वो तो खाना समझ के खा लेते हैं। इसीलिए हमें कुछ ऐसा करना होगा जिससे हम पानी में और जमीन पर रहने वाले जानवरों को प्लास्टिक खाने से बचा सकें। हम सभी को प्लास्टिक पोल्यूशन को कम करने और अपने ग्रह को एक स्वच्छ, सुरक्षित स्थान रखने के लिए मिलकर काम करने की आवश्यकता है। पर आप क्या कर सकते हैं? नंबर 1, जितना हो सके प्लास्टिक स्ट्रॉज का यूज ना करें। नंबर 2, जब भी आप सामान लेने जाएं तो प्लास्टिक बैग ना मांगें, अपना खुद का क्लॉथ बैग लेकर जाएं। नंबर 3, प्लास्टिक की बॉटल्स एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रीजन है प्लास्टिक पोल्यूशन का। जब भी कहीं जाएं तो अपनी बॉटल खुद लेकर जाएं। नंबर 4, सबसे इम्पोर्टेंट, पिकनिक या बीचेस पे कचरा ना फैलाएं, डस्टबिन में ही डालें। इन छोटी छोटी चीजों से हम अपनी धरती को एक अच्छी जगह बना सकते हैं। तो आज से नो टू प्लास्टिक। ऐसे ही और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को।